अच्छा, सबसे पहले बात करें तो पेपर पैटर्न हमारे सामने है। P1 हमारा जो ट्यूसडे का पेपर है उसमें अगर हम बात करें तो दो सेक्शंस में हमसे ये पेपर टेस्ट होता है। अगर हम देखें तो हमें शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन ए में टेस्ट किए जाते हैं। वो शॉर्ट क्वेश्चन जो 2, 3, 2, 3, 2, 3 और 5 मार्क्स पे बेस्ड होते हैं। जो सेक्शन ए है हमारा उसमें हमें 5 मार्क्स से लंबा कोई भी क्वेश्चन टेस्ट नहीं होता। और जो सेक्शन बी है हमारा उसमें 8 और 12 लॉन्गर क्वेश्चन जिनको हम ऐसे क्वेश्चन भी कहते हैं वो हमसे टेस्ट होते हैं। तो हमारा जो पहला पर्पज़ हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि जो सेक्शन 1 है इसमें हम अपने क्वेश्चंस को किस तरह से आंसर कर रहे होते हैं। कुछ एग्जांपल आंसर्स भी हम देखेंगे और ये भी सीखेंगे कि हाउ दे वर्क। तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो सबसे पहला सवाल है, डिफाइन द टर्म इंट्राप्रेन्योर। ये बेसिकली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होता है। हमारा जो भी पेपर है ये असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइडेड होता है। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3, 4। सबसे पहला असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नॉलेज को टेस्ट करना होता है। तो ये जो डेफिनेशंस हमसे टेस्ट होती हैं ये नॉलेज को टेस्ट करने के लिए होती हैं। जैसे कि इंट्राप्रेन्योर की डेफिनेशन हमसे पूछी गई है तो हम इंट्राप्रेन्योर को डिफाइन करेंगे कि इंट्राप्रेन्योर आर द मैनेजर्स हु रन द कंपनी लाइक द ओनर्स। इंट्राप्रेन्योर आर द पीपल हु टेक ऑल द डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द बिजनेस। तो हम इसको डिफाइन कर देंगे। डेफिनेशन की एक बुकलेट है जो मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप्स में शेयर कर रखी है, जो कम्युनिटी उसमें भी शेयर कर रखी है। आज दोबारा भी मैं उसको शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग उसे देख सकें कि जो डेफिनेशंस हैं उनको हम किस तरह से लिखते हैं। बल्कि बिफोर वी प्रोसीड हम ज़रा एक दफ़ा देख ही लेते हैं कि डेफिनेशन जो है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। इफ़ यू कैन गिव मी अ मिनट। तो ये बात आप याद रखें कि जो डेफिनेशन का हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें हमें बहुत ज़्यादा कोई डिटेल लिखने की, कोई ऐसी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती जो कि हमें जिस तरह कोई एक्सप्लेनेशन में जाने की ज़रूरत नहीं होती। हमने खाली ये करना होता है कि हमने बस डेफिनेशन जो है उसको इस तरह लिख लेना होता है कि उसमें कोई एम्बिग्युइटी बाकी ना रहे, क्लैरिटी ऑफ द सिचुएशन हो जाए। तो उससे हमें मार्क्स जो है ना वो मिल जाते हैं डेफिनेशन को लिखने के। जैसा कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे ऑन्ट वो तो इंट्राप्रेन्योर तक है, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन लिखी हुई है। एंटरप्रेन्योर इज समवन हु टेक्स द रिस्क, जनरेट्स द न्यू आइडियाज फॉर द बिजनेस by identifying the gaps in the market, invests and accepts the responsibilities of losses। तो ये इंट्राप्रेन्योर को लिखते हुए अगर हम यहाँ तक डेफिनेशन लिख देंगे तो हम हमें हमारे नॉलेज के पूरे नंबर मिल जाएंगे। वो 2 नंबर की डेफिनेशन होती है। 2 नंबर जो है वो उसमें से हम ऑब्टेन कर ही लेते हैं। तो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोई डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं होती। दिस व्हाट वी डू कि डेफिनेशन में हम अपना कॉन्सेप्ट जो इसको हम लिख रहे होते हैं उसके ऊपर क्लैरिटी दे देते हैं और उससे ज़्यादा करने की हमें कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो पहला सवाल हमसे टेस्ट होता है जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसमें कोई बहुत और ज़्यादा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 2 मार्क्स में मिल जाते हैं नॉलेज के इफ़ यू जस्ट राइट अ प्रॉपर डेफिनेशन। और वो डेफिनेशन जो होनी चाहिए वो कम से कम हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको उसके उसके ऊपर क्लैरिटी दे देनी चाहिए। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि जो बाकी के क्वेश्चन है हमारे उनमें हम कौन सी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर आप देखें तो अगला सवाल जो हमसे टेस्ट हुआ है वो है एक्सप्लेन द वन डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ स्मॉल बिजनेस। तो ये जो 3 मार्क्स का बच्चों क्वेश्चन होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसमें 1 मार्क फॉर नॉलेज होता है और 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन होता है। आज की हमारी क्लास का पर्पज इस सेकंड वाली जो एस्पेक्ट है उसको समझना है कि एप्लीकेशन होती क्या है और इस एप्लीकेशन में हम मार्क्स कैसे स्कोर करते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने हमारी जो गाइडलाइंस हैं जो टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए मिलती हैं वहाँ से एप्लीकेशन के लिए कुछ चीज़ें आपके लिए ली हैं कि ए लेवल बिजनेस में एप्लीकेशन रेफर्स टू हाउ वेल अ स्टूडेंट अप्लाइज बिजनेस नॉलेज जो हमने ज़ाहिर अपनी किताब में पढ़ रखा है एंड कॉन्सेप्ट टू द कॉन्टेक्स्ट। समटाइम द कॉन्टेक्स्ट इज प्रोवाइडेड, समटाइम द केस स्टडी वो तो ज़ाहिर P2 में प्रोवाइड होती है और समटाइम हमें जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जैसे कि ये वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं किया गया होता। ऐसी सिचुएशन में जब स्पेसिफिकली हमने ये सीखना है जब कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं किया गया तो फिर हमने क्या करना होता है। एप्लीकेशन में कौन सी चीज़ें शामिल हैं? सबसे पहले तो ऐसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करना, सिचुएशंस को यूज़ करना जैसा कि कंपनी का नाम यूज़ करना, प्रोडक्ट यूज़ करना, इंडस्ट्री को यूज़ करना, किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को यूज़ करना, ये सब हमें एप्लीकेशन के मार्क्स देते हैं। अपने आंसर को अपने इस तरह से डेवलप करना कि हम जेनेरिक ना रहे, टेक्स्ट बुक का नॉलेज ना लगे वो खाली, बल्कि उसको किसी रियल बिजनेस सिचुएशन पे अप्लाई कर दिया जाए। या रेफरिंग टू स्पेसिफिक बिजनेस डिसीजंस, चैलेंजिंग डेटा, कोई और स्ट्रेटजीज उनकी तरफ रेफर करना। ठीक है। या अपनी थीरीज को फिट इन करना टू द बिजनेस सिचुएशंस, जो प्रॉब्लम्स बिजनेस फेस कर रहा है उसके ऊपर उसको फिट इन करना। ये 4 चीजें जो है हमें एप्लीकेशन के मार्क्स देती हैं। अच्छा बच्चों, अ, जो 3 मार्क्स का हमें हमें क्वेश्चन टेस्ट होता है, जब मैंने आपको बताया कि 12 मार्क्स के क्वेश्चन में तो जनरली बिजनेस का सिनेरियो गिवन होता है। वो कहता है कैफे में
रिटेल स्टोर में या किसी और जगह पे 12 मार्क्स में, तो स्पेसिफिकली रेफर कर देता है। लेकिन हमें पता है यूजुअली 3 मार्क्स और 8 मार्क्स में और समटाइम्स 5 मार्क्स में भी हमें सिचुएशन गिवन नहीं होती। तो ये स्पेसिफिकली उसके लिए है कि जब हमें नो बिजनेस नेम इज गिवन तो फिर हमें क्या करना होता है, यूज रियलिस्टिक बिजनेस एग्जांपल्स। वो रियल टाइम पे हो सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे अभी मैंने जो आंसर्स आपके लिए डेवलप किए हैं, मैंने आईफोन की एग्जांपल दिया है, स्पोर्ट्स बिजनेस की एग्जांपल दी है, फर्नीचर बिजनेस की एग्जांपल दी है। तो इस व्हाट वी डू कि हम उस टॉपिक से रिलेटेड जो बिजनेस एग्जांपल्स हैं वो लेके आते हैं, हम किसी प्रोडक्ट या इंडस्ट्री को रेफर कर देते हैं, ठीक है, इसी को हम एप्लीकेशन कहते हैं। और हमें हमेशा किसी न किसी बिजनेस के साथ उसको रेलेवेंट रखना चाहिए, वरना हम मार्क्स स्कोर नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे एक सवाल है मिसाल के तौर पे, स्टेट वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग मार्केट सेगमेंटेशन। तो ये सवाल उसने हमसे पूछा, तो हम क्या करेंगे, बहुत से बच्चे डेफिनेशंस लिखने की तरफ चले जाएंगे। डेफिनेशन के मार्क्स आपको तब मिलेंगे बच्चों जब आपने कोई नॉलेज का पॉइंट जो आगे आपने लिखना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एडवांटेज लिखना था, वो एडवांटेज आपने सही नहीं लिखा, तो तब आपको क्या मिल जाएंगे, नॉलेज के मार्क्स डेफिनेशन से मिल जाएंगे। अदरवाइज आप डायरेक्टली भी, अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंस है कि आपने बिल्कुल सही पता है, तो आप डायरेक्टली भी स्टार्ट कर सकते हैं। वन एडवांटेज ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन इज दैट इट अलाउज द बिजनेस टू बेटर मीट द नीड्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। जब तक यहाँ तक हमने ये लिखा तो हमने नॉलेज के मार्क्स स्कोर कर लिए। इट अलाउज टू अ बिजनेस टू बेटर मीट द नीड्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। मैं हमेशा क्लास में भी आपको बताता रहता हूँ कि नॉलेज के मार्क्स स्कोर करने का मतलब ये है कि जो किताब आपने पढ़ा था, जो अपनी टेक्स्ट बुक में नोट्स में आपने पढ़ा था, वो डेटा यहाँ पे लेके आते हैं। उसके बाद दिस इज द स्पेसिफिक मेथड दैट आई ऑप्ट टू आंसर द 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, जिम माइट ऑफर स्पेशल पैकेज फॉर स्टूडेंट्स। ये मैंने एप्लीकेशन कर दी, इसको लिमिटेड एप्लीकेशन कहते हैं, 1 मार्क एप्लीकेशन का यहाँ तक मिल जाएगा, विच कैन अट्रैक्ट मोर यंग पीपल हु हैव लिमिटेड बजट। ये हमने डेवलप्ड एप्लीकेशन कर दी है। ये दूसरा जो एप्लीकेशन का मार्क्स है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरह हम अपने 3 मार्क्स क्वेश्चन में स्कोर कर लेंगे। एक नंबर जो नॉलेज का, दूसरा लिमिटेड एप्लीकेशन का, और तीसरा लेवल 2 या डेवलप एप्लीकेशन का मार्क हम स्कोर कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए आपके लिए एग्जांपल के तौर पे हमने जनरेट किया, एक्सप्लेन वन बेनिफिट ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड। किस ये एक, हम इसमें देखें बिजनेस की सिचुएशन गिवन नहीं है, तो हमने लिखा अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड कैन क्रिएट कस्टमर लॉयल्टी लीडिंग टू रिपीट परचेजेस। ये नॉलेज हमने जनरेट किया, कस्टमर लॉयल्टी दैट लीड्स टू द रिपीट परचेजेस, तो यहाँ से हमें मार्क्स हमारे मिल जाएंगे। फॉर इंस्टेंस, अ स्मार्टफोन कंपनी A smartphone company like Apple benefits because of existing customers are more likely to buy new iPhone models. ये हमने एप्लीकेशन की, लिमिटेड एप्लीकेशन हो गई। डेवलप कैसे किया हमने उसको, लीडिंग टू हायर सेल्स विद द लॉन्च ऑफ एवरी आईफोन। ये हमने क्या कर दी, ये भी एप्लीकेशन की, इसको हम डेवलप्ड एप्लीकेशन कह सकते हैं। 1 मार्क हमें एप्लीकेशन का यहाँ से मिल गया, 1 मार्क हमें एप्लीकेशन का यहाँ से मिल गया। ये हमारे 3 नंबर पूरे हो गए, 1 1 एंड 1। तो ये 3 आउट ऑफ 3 इस तरह से हमने इसमें से अटेम्प्ट कर लिया। दिस हाउ बच्चों वी अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, दिस हाउ वी डू इट। अब हम ये करते हैं कि हम एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे, ये जो सवाल यहाँ पे लिखे हुए हैं हमारे पास, जिनको आप देख भी रहे हैं, एक्सप्लेन वन डिसएडवांटेज टू बीइंग अ स्मॉल बिजनेस। हम देखते हैं कि इसके आंसर डेवलप हुए वो कैसे हैं, आपको दिखाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या वो जो बच्चे हैं उन्होंने उसमें से पूरे मार्क्स स्कोर कर लिए या नहीं कर लिए। सवाल भी आ रहे हैं साथ साथ, इनबॉक्स में मिल रहे हैं, यहाँ भी बच्चे मैसेज कर रहे हैं। हम आपके सवालों को जरूर लेंगे, लेकिन हम पहले अपनी बात जरा मुकम्मल कर लें। तो ये सवाल था बच्चों जिसको आप लोग देख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपके सामने ये खोला भी हुआ था, डिफाइन द टर्म इंट्राप्रेन्योर। और लेकिन मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है कि हम ये जो दूसरा सवाल है, डिसएडवांटेज टू स्मॉल बिजनेस, इस पर जरा बात करने की कोशिश करें। तो इंट्राप्रेन्योर को हमने डिफाइन किया, हमने कहा कि an entrepreneur is a business employees who takes the direct responsibility of turning a business idea into profitable business products or venture। ये हमने एक ऐसी डेफिनेशन लिख दी, दैट लिख दी जो कि कंप्लीट नॉलेज ऑफ द इंटरप्रेन्योर देती है, तो विल स्कोर 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स इन दैट। इसमें कोई मसला या कोई मार्क्स डिडक्शन की बात नहीं। 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन हमारे सामने, एक्सप्लेन वन डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग स्मॉल बिजनेस, उस पर जरा बात कर लेते हैं। एक्सप्लेन वन डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ स्मॉल बिजनेस, तो हमने लिखा स्मॉल बिजनेस कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये हमने साथ ही नॉलेज दे दिया। मैं हमेशा क्लासरूम में भी कहा करता हूँ, द थिंग फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट गिविंग योर आंसर, इट शुड बी लाउड एंड क्लियर।
वो आपको बिल्कुल क्लैरिटी, इतना आइडिया एग्जामिनर को पढ़ते ही हो जाना चाहिए कि बच्चा जो लिख रहा है उसको बिल्कुल क्लैरिटी अपने पॉइंट ऑफ व्यू में। तो आप देखें बिल्कुल स्टार्ट करते ही हमने कहा कि इट गिव्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल टू विच दे टेंड टू हैव हायर एवरेज कॉस्ट। फॉर एग्जांपल अ स्मॉल बिजनेस बेकरी, ये हमने बेकरी की एग्जांपल दे दी, मेकिंग कप केक्स कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम purchasing economies of scale such as buying flour, eggs, oil, milk in bulk and enjoy them at lower cost। तो ये हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया, एप्लीकेशन कर दिया, 1 नंबर मिल गया। द बेकरी कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम हैविंग स्किल्ड शेफ्स, हेड शेफ, सो हेंस बेकरी कॉस्ट विल बी हायर। ये डेवलप्ड एप्लीकेशन हो गई, लेवल 2 की एप्लीकेशन, और यहाँ तक हमें हमारे पूरे 3 मार्क्स पूरे हो गए। सो लोअर प्रॉफिट मार्जिन नहीं भी लिखते तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो ये 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स हमने यहाँ से स्कोर कर लिए। दिस वे वी डू इट। ठीक है, एक और सवाल देखिए, यहाँ पे था डिफाइन द टर्म साइकोग्राफिक मार्केट सेगमेंटेशन। तो ये हमें क्वेश्चन आ गया, हमने लिखा कि साइकोग्राफिक मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है। द मार्केट वर्क्स विद डिफरेंट पीपल, lifestyles, personalities, values, attitudes. Many are influenced by the individual social class। हमने साइकोग्राफिक को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया, हमें 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिल गए। अच्छा, अगला सवाल हमसे पूछा गया एक्सप्लेन वन फैक्टर दैट माइट इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। तो हमने लिखा कि इनकम, यहाँ से देखा लाउड एंड क्लियर एज आई टोल्ड यू, हमने जब स्टार्ट ही किया तो इट शुड बी वेरी क्लियर कि जो हम कह रहे हैं वो हमें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता है। फॉर एग्जांपल व्हेन इनकम ऑफ अ स्कूल टीचर इंक्रीजेस, this increase their purchasing power so that better services, spend on better services। ये हमने एप्लीकेशन कर दी, लिमिटेड एप्लीकेशन है, और फिर हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया सच एज न्यू ड्रेसेस, बाइंग एक्सपेंसिव बैग टू कैरी इन स्कूल, और फिर दिस इंक्रीजेस लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द स्कूल टीचर्स। ये हमने डेवलप्ड एप्लीकेशन कर दी, लेवल 2 की एप्लीकेशन है, और हमें हमारे 3 आउट ऑफ 3 पूरे मार्क्स यहाँ से मिल गए। तो दिस इज वे वी डू इट। ठीक है, ये हम अपने जो पॉइंट्स हैं उनको इस तरह से एक हम स्नैरियो जनरेट करते हैं, फिर उसको उसके ऊपर एक पॉइंट 1 लाइन में 1.5 लाइन में डेवलप कर देते हैं, वो स्कोर मार्क्स। चलिए सवाल कुछ ज्यादा हो रहे हैं, पहले जरा बच्चों की। अच्छा जी प्यारे बच्चों, जरा 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे भी बात कर लेंगे। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो हमसे टेस्ट होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है एनालाइज वन इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज ऑफ ट्रेड यूनियन इन्वॉल्वमेंट इन द वर्क प्लेस। जो 5 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन 1 + 2 + 2 मार्क्स, 1 फॉर नॉलेज, 2 फॉर एप्लीकेशन एंड 2 फॉर एनालिसिस। तो एप्लीकेशन पे हमने बात कर ली है, हम जरा सीखने की कोशिश करते हैं कि ये एनालिसिस क्या होता है और इसके मार्क्स हम कैसे स्कोर करते हैं। तो 5 मार्क्स क्वेश्चन फॉर ए लेवल बिजनेस वेयर 1 मार्क फॉर नॉलेज, 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन एंड 2 मार्क्स फॉर एनालिसिस हमसे टेस्ट होते हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, ये डॉक्यूमेंट में ग्रुप में आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा ताकि आपके काम आए। तो 1 मार्क फॉर नॉलेज है, 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन है, जैसा कि अप्लाइंग टू अ कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिकली, एंड 2 मार्क्स फॉर एनालिसिस है। ठीक है, ये एनालिसिस के मुतालिक कुछ चीजें हमने डेवलप कर रखी हैं, क्लासरूम में भी सिखाता रहता हूँ, अभी भी कुछ बात करने की कोशिश करता हूँ। एनालिसिस है क्या? रेफर्स टू द एबिलिटी टू डेवलप अ पॉइंट बाय एक्सप्लेनिंग हाउ और व्हाई अफेक्ट्स बिजनेसेस। बच्चों याद रखो, अनटिल स्पेसिफिकली उसने किसी और पे इम्पैक्ट पूछा हुआ है तो फिर हम बताते हैं, जैसा कि एम्प्लॉयज वगैरह पे जनरली वो बिजनेस पे इम्पैक्ट पूछता है या किसी स्पेसिफिक बात पे नहीं, तो हमने इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर ही बताना होता है। एनालिसिस है ही नाम इस बात का कि बिजनेस के ऊपर हम उसका इम्पैक्ट बता सकें। ओके जी, तो अपने नॉलेज से बियॉन्ड जाके उसको एक्सप्लेन करना, क्या एक्सप्लेन करना, इम्पैक्ट को एक्सप्लेन करना, कॉन्सिक्वेंस को एक्सप्लेन करना, रीजन को एक्सप्लेन करना, ये सब जो है ये एनालिसिस कहलाता है। आप मार्क्स की में देखेंगे तो आपको एक लफ्ज लिखा नजर आएगा ICIC, दैट ICIC स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफाई, पहला आई फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि बिजनेस की कॉस्ट बढ़ जाएगी, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए। उसके बाद आप उसका कॉज बताते हैं, अगले सी का ये मतलब है क्यों बढ़ जाएगी। जैसे कि ऊपर आप एक आंसर देख भी रहे थे कि डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेंगी या इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिलेंगी या बल्क बाइंग डिस्काउंट्स नहीं होंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। अच्छा, अगला इम्पैक्ट, उसका बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो बिजनेस की जो उसको अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ानी पड़ेगी अपनी प्रोडक्ट्स की। ठीक है, ये आपने बता दिया, इम्पैक्ट बता दिया, और फिर उसका कॉन्सिक्वेंस बता सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस की हम चेन बनाते हैं जो एक से ज्यादा भी हो सकती है, और हम बताते हैं कि वो अनकम्पेटिटिव हो जाएगा मार्केट में, उसके कंपेटिटर्स की सेल बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉज है। तो हमने क्या किया, आइडेंटिफाई पहली चीज एनालिसिस का पार्ट होता है, कॉज दूसरी चीज, इम्पैक्ट तीसरी चीज, और कॉन्सिक्वेंस
अगली चीज। ये चार चीजें पूरी करते हैं हम अपने एनालिसिस में, और जैसा कि मैंने कहा कि कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, कुछ लफ्ज ऐसे हैं बच्चों जो मैंने एनालिसिस लिखने के लिए स्पेसिफिकली डेवलप कर रखे हैं, और मैंने कुछ जो शॉर्ट्स थे उनके उनमें बताया भी था बार बार कि एनालिसिस में कौन से लफ्ज आपको यूज करने चाहिए और कौन से लफ्ज नहीं यूज करने चाहिए। तो ये बात देख लें जरा, एनालिसिस में क्या हम यूज करते हैं। दिस मीन्स दैट as a result of that this leads to which causes therefore consequently which results in, ये सब एनालिसिस की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जब आप ये कर रहे होते हैं तो उसका मतलब है यू आर डेवलपिंग योर एनालिसिस इन अ बेटर वे, या आप डेवलप फर्दर करते हुए कहते हैं दिस अलाउज द बिजनेस, दिस हेल्प द बिजनेस बिकॉज ऑफ दिस, ड्यू टू दिस, और फिर रीजंस की चेंज डेवलप करते हुए भी आप कह सकते हैं दिस कुड लीड टू which which in turn might making it easier to which help the business to achieve। ये सब जो है ये हमारे एनालिसिस के वर्ड्स हैं। मैंने उस दिन वीडियो में भी, शॉर्ट में भी आप लोगों को बताया था, जिसपे आप बच्चों के काफी कमेंट आए थे, कि जब आप कहते हैं फर्दर मोर या इन इन एडिशन टू दैट, तो ये सेकंड एनालिसिस शुरू हो जाता है बच्चों। आप एक एनालिसिस को डेवलप करते हुए ये सारे लफ्ज आप यूज करें जो मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे और आप लोगों का एनालिसिस भी अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएगा। यहाँ एक क्वेश्चन है हमारे सामने जिसमें किसी बिजनेस की सिचुएशन गिवन नहीं है, जैसे कि 5 मार्क्स में जनरली अब हमें जो क्वेश्चन आते हैं वहां पे नहीं गिवन होती। एक्सप्लेन वन बेनिफिट टू अ बिजनेस ऑफ यूजिंग पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग का एक बेनिफिट हमने बताना है यहाँ पे, तो हमने नॉलेज के लिए लिख दिया पेनिट्रेशन प्राइसिंग इन्वॉल्व सेटिंग अ लो इनिशियल प्राइस टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। और फिर हमने लिखा क्लोथिंग रिटेलर लॉन्चेस न्यू समर कलेक्शन, ये एप्लीकेशन हमने की, which might use low prices to draw in students looking for budget friendly fashion clothing। तो हमने यहाँ पे 1 मार्क्स और स्कोर कर लिया एप्लीकेशन का। तो हमने यहाँ पे नॉलेज अपना दिया पेनिट्रेशन प्राइसिंग होती क्या है, ठीक है, और हमने एक पॉइंट रेज किया कि वो लो प्राइस चार्ज करेंगे तो वो किसको अट्रैक्ट कर लेंगे। साथ ही एप्लीकेशन हमने दे दी कि वो कोई स्कूल के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो लो प्राइस को सर्च कर रहे हैं, उनके लिए वो बेनिफिशियल हो जाएगा। फिर हमने एनालिसिस डेवलप किया, दिस स्ट्रेटजी कैन हेल्प देम बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस क्विकली एंड इंक्रीज द फुटफॉल ऑफ इन द कंपेरेटिव मार्केट। ये 1 नंबर एनालिसिस का हमें यहाँ से मिल गया। फिर हमने लिखा ओवर टाइम एज कस्टमर्स बिकम लॉयल द बिजनेस कैन रेज प्राइसेस विदाउट लूजिंग देम टू गेन हायर प्रॉफिट्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ शर्ट्स, ये मैंने दोबारा एप्लीकेशन की है, एंड ट्राउजर्स। तो ये हमें 1 और नंबर एनालिसिस का मिल गया और 1 और नंबर हमें एप्लीकेशन का मिल गया। इस तरह हमने इसमें से 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स जो है वो स्कोर कर लिए। ये जो सेकंड मैंने मेथड यहाँ पे आपको सिखाने की कोशिश की है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये इसको कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस कहते हैं। यानी हम एनालिसिस को ही ऐसे डेवलप करते हैं कि उसके अंदर केस स्टडी, आंसर, टेक्निक, जो हमारी एप्लीकेशन है वो यूज हो जाती है। कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस अगर आप लोग सीख लें और पेपर में आप लोग इसको करने की कोशिश करें, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है कि आपका एनालिसिस भी डेवलप हो जाएगा और साथ साथ आप कॉन्टेक्स्ट भी ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज हाउ यू डू दैट। एक और सवाल देखते हैं हम, एक्सप्लेन वन ड्रॉबैक टू अ स्मॉल मैन्युफैक्चरर। अब यहाँ पे एप्लीकेशन देखें उसने मैन्युफैक्चरर की इस तरह से है कि वी आर बाउंड अप इस सवाल को अटेम्प्ट करते हुए, ठीक है। वैसे तो जाहिर है प्रोडक्शन टेक्निक्स के सवाल मैन्युफैक्चरर भी आएंगे, लेकिन उसने स्पेसिफिकली हमें बाउंड कर दिया है कि मैन्युफैक्चरर की एप्लीकेशन करें, तो फिर हम जो भी एप्लीकेशन देंगे वो मैन्युफैक्चरर की होगी। हाँ, वहां पे हमारे पास बहुत ज्यादा चॉइस है मैन्युफैक्चरर की एप्लीकेशन देते हुए कि हम किन चीजों को यूज करेंगे। अच्छा जी, जॉब प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग वन ऑफ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स, हमने नॉलेज का मार्क्स स्कोर किया। स्मॉल फर्नीचर मेकर प्रोड्यूसिंग कस्टम डिजाइन सोफास फॉर ईच क्लाइंट मे फाइंड इट टाइम कंज्यूमिंग और लेबर इंटेंसिव। तो हमने बताया कि उसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है कि जो एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है और वो स्मॉल भी है, जाहिर है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से हमने एग्जांपल लानी थी, तो हमने उसको उसको क्या मिल सकता है, मे फाइंड इट टाइम कंज्यूमिंग। ये जो हमने टाइम कंज्यूमिंग लिखा ही भी हमने नॉलेज नॉलेज ही बेसिकली शो किया है। अच्छा जी, आगे हमने लिखा दिस रिड्यूसेस द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट कैन सेल इन अ वीक कंपेयर टू मैस प्रोडक्ट। ये हमने एनालिसिस कर दिया कि उसके नंबर ऑफ यूनिट्स कम हो सकते हैं। इट कैन रेज कॉस्ट, फर्दर डेवलप किया, मेकिंग इट हार्डर टू compete ऑन प्राइस ऑफ सोफाज, बेड्स एंड कैबिनेट्स। ये जो है जिसको हम कॉन्टेक्सुअल डेवलप्ड एनालिसिस कहते हैं। तो यहाँ हम कॉन्टेक्स्ट ले अपना, जब हमने लिखा सोफाज, हमने लिखा बेड्स, जब हमने लिखा कैबिनेट्स, तो ये कॉन्टेक्स्ट हम लिया है। विद लार्जर फर्म्स, ये हमने अपने एनालिसिस को कंप्लीट कर दिया। तो ये 1 और नंबर एनालिसिस का मिल गया, 1 और नंबर एप्लीकेशन का मिल गया। तो बच्चों दिस इज द वे वी स्कोर मार्क्स इन दैट,
ठीक है। ये आप देखें कि आपने 5 नंबर अपने पूरे कर लिए हैं। 1 नंबर हमने नॉलेज का यहाँ से स्कोर किया, 1 नंबर एप्लीकेशन का यहाँ से स्कोर किया, 1 नंबर एनालिसिस का यहाँ से स्कोर किया, एक और एप्लीकेशन का यहाँ से स्कोर किया, एक और एनालिसिस का हमने यहाँ से स्कोर किया। तो हमारे जो 5 मार्क्स हैं वो यहाँ तक 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स हमने स्कोर कर लिए। दिस इज वे वी डू 5 मार्क्स क्वेश्चन। अच्छा जी, कुछ सवाल आ रहे हैं, उन्हें भी ले लेते हैं साथ साथ। एक बात बच्चों, जब ये लिंक बंद हो जाए, अभी 40 मिनट्स क्लास लिमिट है जूम की, तो आप इसी लिंक पे जो मैंने वहाँ पोस्ट में शेयर किया हुआ है, आप लोगों के ग्रुप में भी है, आप उसको से में मेरे मार्क्स पे बता। सवाल है जी, एनालाइज वन इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉइज ऑफ ट्रेड यूनियन इन्वॉल्वमेंट इन द वर्कफोर्स। ठीक है, ये जो यहाँ 5 मार्क्स का क्वेश्चन टेस्ट हुआ हुआ है, तो हमने कहा कि ट्रेड यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्किंग पीपल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग द वर्किंग कंडीशंस ऑफ इट्स मेंबर्स एंड प्रोवाइडिंग देम सपोर्ट सर्विसेज। ये हमने नॉलेज का मार्क यहाँ से स्कोर कर लिया। एम्प्लॉयज कैन गेट हायर वेजेस, सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई किया है बच्चे, एम्प्लॉय कैन गेट हायर वेजेस ड्यू टू द ट्रेड यूनियन इन्वॉल्वमेंट। ये हमने कॉज भी बता दिया है साथ, क्यों हायर वेजेस मिलेंगे। फिर हमने अप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल ट्रेड यूनियन इन स्कूल कैन नेगोशिएट फॉर हायर वेजेस एंड सैलरीज ऑफ ऑल स्टाफ। यहाँ पे भी देखें, इम्पैक्ट भी है, आइडेंटिफाई भी है और कॉज भी है कि स्कूल की यूनियन बनेगी तो क्या होगा। फुल टाइम टीचर्स और डोमेस्टिक स्टाफ, दिस एज अ रिजल्ट हेल्प टीचर्स डोमेस्टिक स्टाफ improve their living standards such as improved health care can spend on layer। ये देखें, अब उससे होगा क्या, उसका हम इम्पैक्ट बता रहे हैं। ठीक है, कि उनका जो लेयर टाइम है वो इम्प्रूव हो जाएगा, themselves and the families को टाइम दे सकेंगे। एज अ रिजल्ट दिस मेक्स them more motivated and committed to the school। यहाँ तक हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो गया था, इसके बाद हम नहीं भी लिखते तो जरूरत नहीं थी। thus increasing their productivity which means ultimately domestic jobs और वो सारा, तो उसकी हमें जरूरत नहीं थी। अगर आप देखें तो हमने अपना कॉज इम्पैक्ट सारी चीजें यहाँ तक पूरी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कर ली थी। हमने आइडेंटिफाई किया कि वेजेस बढ़ेंगी, हमने कॉज बताया कि इसलिए बढ़ेंगी कि ट्रेड यूनियन है, हमने बताया कि उसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि वो पैसे खर्च कर सकेंगे अपनी हेल्थ केयर वगैरह पे, और उसका रिजल्ट निकलेगा कि वो ज्यादा अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गुजारेंगे। ये कॉन्सिक्वेंस हैं सारे के सारे, वो ज्यादा मोटिवेटेड होंगे और अल्टीमेटली दे विल बी मोर कमिटेड टू स्कूल, उससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो अगर आप ये गौर करें तो हमने अपने जो 5 मार्क्स हैं वो यहाँ तक पूरे के पूरे स्कोर कर लिए थे। अच्छा जी, सवाल ले लेते हैं तब तक क्लास, और बच्चों इसी लिंक पे आप लोगों ने रीज्वाइन कर लेना।